क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान को पुकारा हो और वो आपके घर काम करने आ गए हो? क्या कभी आपने सोचा है कि जब शरीर साथ छोड़ दे तब भगवान आपकी सेवा करे? यह कहानी उसी भक्त की है जिसने अपने विश्वास से भगवान को भी अपना साथी बना दिया और अपनी भक्ति से भगवान स्वयं उसके सेवक बन गए। जिसके चरण सारी दुनिया दबाती है, जिसके चरण सारी दुनिया धोती है, वह भक्ति में आकर, प्रेम में आकर अपने मित्र सुदामा के चरण धोता है। वह है कृष्णा। अर्जुन का रथ चलाने आ जाते हैं अपनी द्वारका नगरी को छोड़कर। वह है कृष्णा। जब भक्त भगवान से भक्ति करता है तो भगवान सब कुछ छोड़कर चले आते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। उड़ीसा में माधव दास नाम के एक भक्त रहते थे, भगवान के अनन्य भक्त। जीवन में कुछ और नहीं, सिर्फ जगन्नाथ। न कोई दोस्त, न कोई साथी, न कोई रिश्तेदार, सिर्फ जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के अनन्य, जिनकी सुबह शाम सिर्फ उनका नाम लेने में बीतती। उनके साथी भी वही, उनके दोस्त भी वही, उनके दुश्मन भी वही। हर बात उन्हीं से करनी, उन्हीं से झगड़ा करना। एक बार वो इतने बीमार पड़ गए, वॉमिटिंग होती, लूज मोशंस हो गए, शरीर इतना कमज़ोर हो गया था। भगवान की सेवा करते थे लेकिन सेवा करने के लिए शरीर में ताकत ही नहीं रह गई थी। बहुत बड़े भक्त थे, सब जानते थे आसपास के माधव दास को, जो बिना जगन्नाथ जी की सेवा के एक कोर नहीं खाते, बिना जगन्नाथ जी की सेवा किए भजन नहीं करते। तो बिना तो बहुत सारे लोग आए माधव जी के पास कि प्रभु, हम आपकी सेवा करते हैं, हमें काम करने दो, हम आपके लिए भोग बनाते हैं, आप चिंता मत करना। लेकिन माधव दास जी कहते थे, जिसकी सेवा मैंने सारी उम्र की है, जिसकी सेवा मैंने सारी उम्र की है, वही आएंगे, वही मुझे ठीक करेंगे, वही स्वस्थ करेंगे। उनके अलावा किसी का अधिकार नहीं, उनके अलावा किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है वो सिर्फ जगन्नाथ ही करेंगे। इतना प्रेम, इतना अगाध विश्वास बहुत कम लोगों को होता है, जो भगवान पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। सब छोड़ दिया भगवान पे तो हुआ, हालत बहुत ख़राब हो गई। अंत समय निकट आने लगा। अपने ठाकुर को कैसे पहचानोगे? अपने ठाकुर को कैसे पहचानोगे? पहचान गए ना? बोलो प्रभु, आप मेरा काम कर रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हो गए, अंत समय निकट आने लगा। अपने ठाकुर को कैसे नहीं पहचानोगे? पहचान गए। बोले, प्रभु आप मेरा काम कर रहे हैं। बच्चा मुस्कुराया कि पहचान गया ये तो। माधव से माधव का मिलन था, भगत से भगवान का मिलन था। माधव दास ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, आप मेरा काम करने आ गए, मेरा भोग बनाने आ गए, मेरा बिस्तर लगाने आ गए, मेरे सारे काम करने आ गए। आप चाहते तो फिर बीमारी भी ख़त्म कर सकते थे, मुझे रोक्त मुक्त भी कर सकते थे, क्योंकि आप यह क्यों नहीं किया? दोस्तों, यह जवाब अद्भुत जवाब है भगवान जगन्नाथ जी का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे कर्मों के प्रारब्ध को मैं समाप्त नहीं कर सकता। जिसने जो कर्म किया है उसे वो भोगना पड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा सहयोग दे सकता हूँ, तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रभात तुम्हें ही समाप्त करने पड़ेंगे। तो माधव दास ने पूछा, प्रभु इसका मतलब मैं कितनी भी भक्ति करूं मुझे क्षमा नहीं मिलेगी? भगवान ने कहा, नहीं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो अपने प्रारब्ध काट रहे हैं, मैं उनके आसपास ऐसा माहौल दूंगा, ऐसे साथी दूंगा, ऐसा सहयोग दूंगा कि उनका मुश्किल वक्त आसानी से कट जाएगा। और तुम मेरे सबसे प्रिय हो।
मैं तुम्हारे रोग खत्म नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे कर्म काटो। मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा, इसी जन्म में तुम्हारे सारे कर्म समाप्त कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे कष्ट स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि वह 15 दिन आज भी भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं अपने भक्त के प्रेम में। जगन्नाथ यात्रा से पहले 15 दिन भगवान का मंदिर बंद रहता है, भगवान के पट बंद रहते हैं। भगवान 15 दिन बीमार रहते हैं, उन्हें गाढ़ा पिलाया जाता है, उन्हें जूस पिलाया जाता है, दूध का भोग लगाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। 15 दिन में जब वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप कष्ट में हैं तो आप अपने कर्मों को पूरा कर रहे हैं। आपके कर्मों का फल आपको पूरा ही भोगना पड़ेगा, लेकिन आप ईश्वर के भक्त हैं, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो जिस तरह उन्होंने माधव दास का सहयोग किया, आपके साथ भी वो हमेशा ही रहेंगे और जल्द से जल्द समाप्त करवाएंगे। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर पर भरोसा रखे, कभी कमज़ोर न हो, कभी ये न सोचे कि मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, उसके बाद भी मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। पता नहीं किस जन्म के कर्म हैं, आपके प्रारब्ध हैं, उन्हें पूरा कीजिए, ताकि भगवान जिस तरह माधव दास को अपने साथ वैकुंठ ले गए, उसी तरह आपको भी अपने साथ वैकुंठ ले जाएं। आप भी ईश्वर की कृपा हो, आप भी जगन्नाथ यात्रा उन 15 दिनों के बाद निकाली जाती है। आज भी जगन्नाथ यात्रा उन 15 दिनों के बाद निकाली जाती है। आज भी माधव दास के 15 दिन भगवान उन्हें उतना ही प्रेम से कटवाते हैं। खुद बीमार रहते हैं, अपने भक्त को अपने साथ वैकुंठ ले जाते हैं। ये है ईश्वर का प्रेम। उसकी भक्ति अद्भुत है, उसका प्रेम अद्भुत है। इसलिए कभी भी कैसे भी हालात हो, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। भगवान जगन्नाथ ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी रोगी बनकर आपके घर में सेवा करने आ सकते हैं। कभी अपनी भक्ति पर शक मत करना, क्योंकि जिस दिन आप सबसे कमज़ोर होंगे, वो स्वयं मजबूत बनकर आपके साथ खड़े होंगे और हो सकता है वो भी बीमार हो जाएं, सिर्फ आपके प्रेम के लिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।